आज के सेशन में हम टेटनस पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये जानवरों में आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। ये कभी कभार जानवरों में इस बीमारी का प्रॉब्लम होता है। तो ये बीमारी होती कैसे है, इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह की कंडीशंस में ये बीमारी जानवर को लाहक हो सकती है, और इस बीमारी में आप लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो जो टेटनस है इसका दूसरा नाम लॉकजा है, क्योंकि इस बीमारी में जानवर के जो जबड़े हैं वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने पर, ट्राई करने पर भी वो जबड़े जानवर के बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो ये बीमारी होती कैसे है, सबसे पहले तो इस चीज़ पे बहस करते हैं, इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है। टेटनस की बीमारी एक जरासीम की वजह से होती है जिसका नाम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है। और इस बीमारी की ख़ास बात यह है कि इस बीमारी का जरासीम जानवर के खून के अंदर शामिल नहीं होता, लेकिन ये एक जानवर के जिस्म पर कोई ज़ख़म आता है या कोई पंक्चर वुंड होता है, तो उस सूरत हाल में जानवर के जिस्म के अंदर स्किन के थ्रू ये जरासीम दाखिल हो जाता है। और जब उस जगह पे, उस वुंड वाली जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है और ब्लड की कमी और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उधर कंडीशन जो है वो एनारोबिक हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी वाले जो ज़ख़म होते हैं उनमें ये जरासीम ग्रो करता है, अपनी बढ़ोतरी करता है, और जरासीम खून के अंदर शामिल नहीं होता। इन्फेक्शन वाली जगह पर जरासीम एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का टॉक्सिन पैदा करता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो जानवर के असाबी निज़ाम पर हमला करता है और जानवर में टेटनस का बायस बनता है। ये बीमारी तमाम किस्म के जानवरों को हो सकती है, लेकिन जो डॉग्स और कैट्स हैं इनमें इस बीमारी की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और बर्ड्स के अंदर, परिंदों में ये बीमारी सबसे कम होती है। उनमें जो लिथल डोज है टेटनस टॉक्साइड की या टॉक्सिन की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से परिंदों में और डॉग्स और कैट्स में ये बीमारी देखने को कम मिलती है, लेकिन बाकी जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये बीमारी होती कैसे है, सबसे पहले इस बीमारी में ये ख़ास बात है कि इसका जरासीम खून के अंदर शामिल नहीं होता। तो बीमारी कैसे होती है, जानवर के जिस्म पर कोई ज़ख़म होता है, मिसाल के तौर पर भेड़ों बकरियों में कास्ट्रेशन करते हैं, जो मेल एनिमल हैं उनमें कास्ट्रेशन करते हैं, तो कास्ट्रेशन वाली जगह पर कोई ज़ख़म हो जाता है और उस ज़ख़म पर ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो लग जाता है, तो उधर से ये इन्फेक्शन करता है और इन्फेक्शन वाली जगह पर ये टॉक्सिन पैदा करता है। ये एक एक्सोटॉक्सिन है। जब जरासीम की ऑटोलिसिस होती है तो टॉक्सिन खारिज होता है, वो टॉक्सिन खून के अंदर शामिल होता है, या जो मोटर नर्व्स होती हैं वो टॉक्सिन को पिक करती हैं और जानवर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ टॉक्सिन ट्रैवल करता है और जानवर में टेटनस का बायस बनता है। ये टॉक्सिन खून में या असाबी निज़ाम में दाखिल होने के बाद क्या करता है कि जानवर के जो पट्ठे हैं, मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव पैदा कर देता है। स्पाज्मोडिक पैरालिसिस होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। जानवर के जिस्म के जो पट्ठे हैं वो अकड़ाव का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अकड़ाव होने की वजह से अक्सर औक़ात जानवर के जो बोन्स हैं, उसकी हड्डियाँ, उनका फ्रैक्चर भी हो जाता है। सबसे पहले जो कास्ट्रेशन और टेल डॉकिंग है, जो दुम का ज़ख़म है या दुम काटने का अमल है, भेड़ों में जो वूल उतारने का, शेयरिंग का प्रोसेस है, उसके दौरान जानवर के जिस्म पर ज़ख़म आ जाते हैं, तो उस वजह से भी जानवरों में टेटनस हो जाती है। गाय भैंस के अंदर जो जेर के रुकने का अमल है वो एक बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है। गाय भैंस के अंदर जो जेर के रुकने का अमल है वो भी टेटनस का बायस बन सकता है, क्योंकि जो जेर जब रुक जाती है तो जानवर बार बार ज़ोर लगाता है जेर फेंकने के लिए, तो जानवर का जो गोबर है वो जेर पर लग जाता है और उसके ज़रिए से जानवर की जो बच्चादानी है उसमें क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया शामिल हो जाता है। क्योंकि जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया है, ये जरासीम एक तो जानवर की जो फाजल मादे हैं, उसका जो गोबर है उसमें मौजूद होता है, दूसरे नंबर पे ये मिट्टी में भी मौजूद होता है। अब जानवरों में टेटनस की अलामात कौन कौन सी होंगी।
छोटे बच्चों में टेटनस की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो जानवरों में जो नाफ का इन्फेक्शन होता है वो सबसे बड़ी वजह बनती है, क्योंकि नाफ का इन्फेक्शन होता है और अक्सर फार्मर हजरात जो हैं उसको देखते नहीं हैं काफ़ी अर्सा तक, तो जानवर को छोटी उम्र में ही टेटनस डेवलप हो जाती है। तो छोटे बच्चों में आप लोग जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी नेवल कार्ड पे लाजमी तौर पर पायोडीन डिप लगाएं ताकि उसमें इन्फेक्शन डेवलप ना हो। बड़े जानवरों में टेटनस की अलामात बहुत वाज़ेह होती हैं। अब इस गाय में देखें कि इसके जाज़ जो हैं उसके जबड़े बिल्कुल लॉक हो चुके हैं, क्योंकि इस बीमारी का दूसरा नाम ही लॉकचा है। तो जानवर के जबड़े जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, वो बिल्कुल खुलते नहीं हैं, ज़ोर लगाने पर भी खुलते नहीं हैं। जानवर की टेल जो है उसकी दुम वो ऊपर को उठ जाती है, इरेक्टेड होती है और एक्सटेंडेड होती है। जानवर को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसकी चाल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और जानवर चलने में और टर्न लेने में और बैक मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो जानवर जब चलता है तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जैसे एक लकड़ी का जानवर चलता है। आप देख सकते हैं कि ये गाय अब टर्न लेती है तो ये कितनी मुश्किल के साथ पूरी की पूरी गाय ही मुड़ती है। तो इस तरह की कंडीशन में जानवर जो है इसको वुडन एनिमल स्टांस कहते हैं कि जानवर बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे लकड़ी का होता है। जानवर की आँख की जो अंदर वाली झिल्ली है उसका प्रोलैप्स हो जाता है और वो दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाती है। इसको प्रोलैप्स्ड थर्ड आईलिड कहते हैं और ये बहुत वाज़ेह होती है और ये टेटनस का सबसे पहला साइन होता है। जानवर के कान जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, स्पाज्म की वजह से अकड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जानवर की दूसरी आंख में भी बहुत वाज़ेह थर्ड आईलिड प्रोलैप्स है। उसकी आंख की जो अंदर वाली झिल्ली है वो बाहर को निकली हुई है। तो जानवर को काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी है, हाइड बोन्ड कंडीशन है और उसकी टेल काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, टेल हेड एक्सटेंडेड है, स्टिफ है, मूवमेंट नहीं है। तो ये सारी अलामतें जो हैं ये बहुत वाज़ेह अलामतें हैं टेटनस की और तशख़ीस के लिए ये काफ़ी हैं। ये एक और पेशेंट है और इसमें तकरीबन ये थर्ड डे है टेटनस डेवलप हुए इसको अलामात शो किए हुए। तो इसकी अभी टेल जो है उसमें अभी मूवमेंट मौजूद है। टेल बहुत ज़्यादा स्टिफ़ नहीं हुई लेकिन इसकी वॉकिंग जो है वो स्टिफ़ हो चुकी हुई है। और इस जानवर के अंदर भी लॉकजा जो कि सेकंड नेम है टेटनस का, लॉकजा इस जानवर में भी डेवलप होना शुरू हो चुका है। ये देखें कि फार्मर उसके मुंह को ओपन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जानवर के जो मैसेटर मसल्स हैं उनके स्पाज्म की वजह से जानवर का मुंह जो है उसके जाज़ जबड़े लॉक हो चुके हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो कर रहे। इस जानवर में भी थर्ड आईलिड प्रोलैप्स है, इसकी जो आँख की तीसरी झिल्ली है उसका प्रोलैप्स हो चुका हुआ है और ये टेटनस का फर्स्ट साइन होता है रूमिनेंट्स के अंदर, लार्ज एनिमल के अंदर, कि बाकी अलामात शो होने से पहले ही उनकी जो आइज़ हैं उनका उसकी थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये इस जानवर में भी, इस गाय में भी टेटनस जो है ये जेर ना निकालने की वजह से डेवलप हुई। जो ये एक और केस है, ये डंकी का केस है और इसमें भी जानवर की वॉक जो है वो चाल काफ़ी स्टिफ हो चुकी है, बहुत मुश्किल से चल रहा है। टेल उसकी पीछे को उठी हुई है, एलिवेटेड है और जानवर चलते हुए बिल्कुल लकड़ी के घोड़े की अपीयरेंस दे रहा है। तो लॉकजा हो चुका है। एक तो जो जानवर में ट्रॉमा की हिस्ट्री है कि उसको कोई चोट लगी है, कोई वुंड हुआ है, कोई ज़ख्म हुआ है, और जो क्लिनिकल साइंस हैं, जो अलामात हैं, वो ये दोनों चीज़ें टेटनस के डायग्नोसिस के लिए, टेटनस की तशख़ीस के लिए काफ़ी हैं। तो अब आप लोग इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकेंगे?
सबसे पहले नंबर पर टेटनस की ट्रीटमेंट, अगर आप लोग इनिशियल स्टेज के अंदर जानवर में टेटनस की तशखीस कर लेते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर जानवर में क्लिनिकल साइंस एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो ये ट्रीटमेंट उसको रिस्पॉन्स नहीं करता और जानवर की यकीनी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है। तो टेटनस वाले जानवर की ट्रीटमेंट के लिए आप लोग कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर, क्योंकि जानवर हाइपर सेंसिटिव होता है, उसको ज़रा सा भी आप लोग कोई भी स्टिमुलस देते हैं तो वो हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। तो जानवर को एक तो अंधेरे में रखना चाहिए और सेफ़ इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जानवर खुद को ज़ख्मी कर लेता है। जब उसको स्पाज्म आते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो सीजर्स आते हैं, तो जानवर खुद को ज़ख्मी कर लेता है। इसलिए जानवर को एक ऐसी सेफ़ जगह पर अंधेरे में रखना चाहिए जितने दिन उसकी ट्रीटमेंट करनी है। दूसरे नंबर पर, जानवर को हाइपर सेंसिटिविटी से बचाने के लिए आप लोग उसको सिडेटिव्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डायज़ेपाम यूज़ कर सकते हैं या बारबिटूरेट्स, जो सिडेटिव्स हैं, नींद की जो दवाइयां हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तीसरे नंबर पर, जानवर को जो टेटनस का एंटी सीरम है अगर अवेलेबल है तो वो उसको आईवी यूज़ करें, ताकि जो ब्लड के अंदर न्यूरोटॉक्सिन मौजूद है उसको बाइंड किया जा सके और जानवर को मज़ीद एडवांस बीमारी से बचाया जा सके। एक तो आप लोग जो टेटनस की एंटी सीरा आता है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोग जो टेटनस की वैक्सीन है, टेटनस टॉक्साइड, वो मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा कि जानवर में 1 हफ्ते के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जानवर की बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी और जानवर को टेटनस की एडवांस फॉर्म से बचाया जा सकता है। चौथे नंबर पर आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अगर आप लोग जानवर की जिस्म पर वो ज़ख़म लोकेट कर लेते हैं जिसमें टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो मौजूद है, एनारोबिक कंडीशंस जो हैं वो मौजूद हैं, अगर आप लोग उसको लोकेट कर लेते हैं कि जानवर के कौन से बॉडी के कौन से पार्ट पर ऐसा ज़ख़म है जिसमें जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है, तो अगर आप लोग उस ज़ख़म की ऑक्सीजनेशन कर देते हैं तो फिर भी जानवर में मज़ीद जो न्यूरोटॉक्सिन बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। तो जो जानवर के जिस्म पर वूंड है उसको अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज करें, उसको जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है उसके साथ वॉश करें। जानवर की बॉडी पे जो ज़ख़म है उसको अच्छे तरीके से डिब्राइड करें ताकि उसमें ब्लड सप्लाई मज़ीद आए और जानवर में जो न्यूरोटॉक्सिन मज़ीद जज़ब हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो इस बीमारी में आप लोग एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है वो आप लोग हर 8 घंटे के बाद जानवर को लगाएंगे और आप लोग इंजेक्शन जो है वो 10 से 15 दिन तक यूज़ करेंगे, जब तक जानवर को जो टेटनस के साइंस हैं, जो अलामात हैं वो कम नहीं होना शुरू हो जाती, तब तक आप पेनिसिलिन का इंजेक्शन यूज़ करते रहेंगे। और साथ में जानवर को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, उसको हाइड्रेशन स्टेटस जो है, जानवर के जिस्म में जो पानी की कमी हो रही है, क्योंकि जानवर का जो जबड़े हैं उसके वो लॉक हो जाते हैं तो वो खा पी नहीं सकता। तो अगर तो जानवर खा पी रहा है तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चारा और पानी जो है वो जानवर के जो मुंह का फासला है उस पर रखें, उसके मुंह के लेवल के करीब रखें, ताकि जानवर, क्योंकि जानवर के जिस्म में अकड़ाव होता है तो वो नीचे गर्दन करके खा पी नहीं सकता। तो जो चारा है उसका वो भी और पानी भी जानवर के जो नेक है उसके लेवल पर रखें ताकि वो आसानी से पी सके और अगर खा सकता है तो वो चारा भी खा सके। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग उसको फ्लूइड थेरेपी करते रहें और उसका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन करें, ताकि जानवर जो 10-15 दिन की जो अलामात हैं वो दौरानिया गुजार जाए और उसके बाद रिकवरी वाली फ़ेज़ में दाखिल हो जाए। तो ये एक लंबी ट्रीटमेंट वाली बीमारी है, इसमें जानवर की ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी देर तक करना पड़ती है। और हमारे पास एक केस हमने ट्रीट किया था तो उसकी हमने 22 डेज़ ट्रीटमेंट की थी और उसके बाद उसकी फ्लूइड थेरेपी भी करते रहे और 28 डेज़ के बाद जानवर रिकवरी वाली स्टेज में वापस हुआ था। तो 28 डेज़ के बाद जानवर रिकवर हुआ था। तो इसमें लॉन्ग कन्वल्सेंट पीरियड होता है, जानवर की जो रिकवरी वाली फ़ेज़ है वो भी काफ़ी लंबी होती है। इसलिए आप लोग जो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे उसमें सबसे पहले तो
जो सेडेटिव ड्रग्स हैं उसको आराम और सुकून पहुंचाने के लिए, नींद में रखने के लिए वो यूज़ करेंगे। डाइज़ेपाम यूज़ कर सकते हैं, बारबिचुरेट्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो अगर एंटीसीरा अवेलेबल है तो वो यूज़ करें। और तीसरे नंबर पर टेटनस की जो वैक्सीन है, टेटनस टॉक्साइड, वो एडमिनिस्टर करें। चौथे नंबर पर जानवर को ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन यूज़ करें। और पाँचवें नंबर पर जो सपोर्टिव थेरेपी है जानवर को, उसको मल्टीविटामिन्स और साथ में अमीनो एसिड्स और फ्लूइड थेरेपी वो लाजमी तौर पर करें, क्योंकि जानवर खाता पीता नहीं है तो उसमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और ये भी एक कमज़ोरी का बायस बनती है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाजमी तौर पर करें। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।